Hello everyone, I am DS Gautam and now I am teaching you Rainbow 7th class UP board. This is English book and today we are going to teach you the lesson number 7. So please open your book on page number 31. The chapter name is The Responsible King. तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखते रहिए आखिर तक। बस वीडियो को देखते रहें, लेकिन मेरा एक निवेदन है वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, मतलब आगे बढ़ा के ना देखें। वीडियो को आराम से देखें, पूरा देखें, ध्यान से देखें, 2 बार देखें। मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, इसलिए बड़े आराम से आप लोग इसको देखते रहें। स्टूडेंट्स ये 7th चैप्टर है द रेस्पॉन्सिबल किंग। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, जिम्मेदार राजा। तो इसका मतलब हुआ जिम्मेदार राजा। देखिए इसका एक ये चित्र दिया गया है, ये राजा इसमें बैठा हुआ है, रथ है, रथ को चलाने वाला चला रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं और बाद बाकी कुछ विशेष नहीं है। ऊपर पहाड़ से पे कुछ बना हुआ है, कुछ होगा। और ये रास्ता है और रास्ते के किनारे शायद ये कंकड़ पत्थर, कुछ गंदगी टाइप की सी होती है, घास जो भी हो। तो वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स आप किताब खोल के और ये पेज नंबर 32 पर पढ़ने से पहले एक बार इनको जरूर देख लेना। ये जो वर्ड मीनिंग होते हैं ये आप सबके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो मैं 1 सेकंड में इनको पढ़ दे रहा हूँ। इरेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, चैरियट रथ, मोंड आह भरी, वाइजर वजीर, काट लकड़ी की गाड़ी, बॉदर चिंतित, फ्लॉक झुंड, स्टंट चकित हुआ, डिजर्व योग्य होना, असेम्ड शर्मिंदा हुआ। तो स्टूडेंट्स आते हैं इसके चैप्टर पर, देखते हैं इसमें क्या है कहानी बिना देर किए हुए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको बार बार तुरंत वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए आते हैं हम लोग। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है, और ये फ्रेज है तो इसको ज्यों के त्यों रखते हैं हम लोग। देयर वॉज ए किंग। ये जो देयर से स्टार्ट होते हैं ये इसी तरह के सेंटेंस होते हैं, ये देयर से स्टार्ट होंगे। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। हु लिव्ड, हु माने होता है कौन, लेकिन यहाँ कौन नहीं आएगा, जो रहता था इन ए पैलेस। पैलेस, प्लेस और पैलेस में अंतर होता है स्टूडेंट्स। प्लेस जो होता है PLACE होगा और ये पैलेस है PALACE। ये भी वर्ड मीनिंग साथ साथ देखते रहें। मेरे वीडियो में थोड़ा 5 मिनट आपको ज्यादा लगेंगी, लेकिन एक एक शब्द क्लियर समझ में आना चाहिए आपको, मेरा यही उद्देश्य है। लिव्ड इन ए पैलेस, रहता था एक महल में। ऑन द बैंक ऑफ, किनारे, ऑफ इन रिवर, नदी के किनारे एक महल में राजा रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह था, हैप्पी का अपोजिट वर्ड है विलोम शब्द अनहैप्पी, नाखुश या दुखी था। बिकॉज, क्योंकि, द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के लोग, वर इरेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नहीं थे, गैर जिम्मेदार थे। जिम्मेदार के लिए रेस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदार के लिए IR और जोड़ देते हैं इसमें, तो इरेस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे, इसलिए राजा बहुत दुखी था। एवरी टाइम मतलब हर समय। ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, ही वेंट आउट वह जाता था, इन हिज चैरियट अपने रथ में, बाहर जाता था। रथ में का मतलब रथ पर होके जाता था। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। ही यूज्ड टू सी, यूज टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में है, और जहां यूज टू लग जाए वहां इसका मतलब है उसके बाद जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। ही यूज टू सी, वह देखा करता था या उसको दिखाई दिया करता था, कुछ भी समझे, वो देखा करता था। स्टोन्स पत्थर, एंड और कुछ कचरा, कूड़ा करकट, कचरा, लाइंग ऑन द रोड्स,
पड़ा हुआ सड़कों पर, जगह जगह सड़कों पर कूड़ा और पत्थर पड़े हुए मिला करते थे, उसको जब भी जाया करता था वो। एवरी टाइम, हर समय, ही सेल्ड इन हिज बोट, प्रत्येक समय जब भी वो अपनी नाव में जाता था, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, और नदी भी उसको बहुत गंदी दिखाई देती थी। एलास, एलास का मतलब होता है आह, ये दुख के लिए आता है, और ये एक्सक्लेमेशन वर्ड लगा होता है। इसका मतलब है कुछ आश्चर्य वाली चीज है, और दुख और आश्चर्य यहाँ दोनों चीज मिली हुई हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो पॉज कर लेना, आराम से देखना, रुक रुक के मत देखना, आगे आगे मत देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा। मेरा वीडियो पूरा देखना है, बस एक एक शब्द समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। वाई आर माई पीपल सो इरेस्पॉन्सिबल, बड़ा दुखी होके कहता था, वाई आर माई पीपल, क्यों है मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार। ही मोन्ड, मोन का मतलब होता है विलाप करना, रोना, पश्चाताप करना, कुछ भी करना, तो यहाँ विलाप करने के लिए है, तो वो इस चीज को लेके दुखी होकर विलाप करता है, उसने विलाप किया। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे रोड को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट फॉर ए वाइल, उसने कुछ क्षण सोचा और कहा, एंड सैड, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, मुझे उनको एक पाठ पढ़ाना चाहिए। आई मस्ट टीच देम ए लेसन, मुझे जरूर उनको एक पाठ पढ़ाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टुक, उसने लिया, टेक मीन्स लेना, और टुक मीन्स टेक की सेकेंड फॉर्म है। ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, एक सोने के सिक्कों का बैग उसने लिया, विद हिम, उसके साथ, एंड वेंट टू मेन रोड, और मेन रोड पे चला गया। हिज वजीर, विजीर, वजीर, तो वाइजिर, वाइजर आता है, वजीर बोलते थे हैं अपनी इंडियन और ब्रिटिश और अमेरिकन 3 लैंग्वेज का अंदर होता है। तो वाइजर वाज ऑल्सो विद हिम, उसका वजीर था भी साथ उसके, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सॉ, उसने देखा, ए पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, एक पिट, पिट का मतलब होता है एक छोटा सा, पिट मीन्स एक गड्ढा जो छोटा सा होगा। ही सॉ ए पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने रोड के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने कुछ सोने के सिक्के उसमें रख दिए और दबा दिए। देन द किंग एंड द वाइजर कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन, और इस गड्ढे को कवर कर दिया, मतलब ढक दिया एक बड़े से स्टोन के साथ, पत्थर के साथ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट, ये CART है, कार्ट, तो R इसमें साइलेंट है, इसको कार्ट बोलेंगे, कार्ट, R को नहीं बोलना इसमें, ठीक है, कार्ट नहीं, कार्ट, विच वॉज फुल ऑफ कॉइल। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए मैन केम, एक आदमी आया, अलोंग द रोड, उस रोड पर, उस रोड से, इन हिज कार्ट, अपनी कार्ट में, विच वॉज फुल ऑफ कॉइल, वो अपने साथ, अलोंग द रोड, उस रोड से एक आदमी आता है, इन हिज कार्ट, उसकी कार्ट में, विच वॉज फुल ऑफ कॉइल, जिसकी कार्ट में कोयला भरा हुआ था। कार्ट बोलते हैं बग्घी टाइप की, बुग्गी टाइप की, जैसे बुलक कार्ट, ठीक है, हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, तो उस तरह की कोई बग्गी टाइप की रही होगी उसकी, तो उसमें कोयला भरा हुआ था। ही सॉ द बिग स्टोन, उस बुढ़े, उस आदमी ने जो आ रहा था कोयले वाला, ही सॉ, उसने देखा, द बिग स्टोन इन द मिडल ऑन द रोड, उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा, मिडल ऑफ द रोड, वो रोड पर बीच में। बट ही वाज, लेकिन ही वाज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन वो उसकी वजह में चिंतित नहीं था, बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि बीच सड़क पे बीच में कुछ बड़ा पत्थर रखा हुआ है। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, ही, ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ड्रोव, ड्रोव का मतलब उसने गाड़ी चलाई,
अपनी कार्ट को चलाया, कार्ट को, हिज कार्ट, बग्गी को, राउंड द स्टोन, मान के चलो ये स्टोन रखा हुआ है तो इसके बराबर से होके निकाल लिया, स्टोन को हटाने की, पत्थर को हटाने की रास्ते में से कोशिश नहीं की और वो साइड में से होके अपना निकल गया। देन अनदर मैन केम अलोंग विद ए फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स। अनदर मैन, एक दूसरा आदमी, केम अलोंग विद ए फ्लॉक, आया एक झुंड के साथ, काय का झुंड, फ्लॉक ऑफ सीप, सीप का झुंड के साथ। स्टूडेंट ये सीप माने होता है भेड़, ये भेड़ का कभी सीप्स मत करना, सीप्स नहीं होता, हमेशा सीप ही रहता है ये, और ये सीप बहुवचन में और एक वचन में दोनों में काम करता है। एंड गॉड्स, तो गॉड का गॉड्स हो जाता है, सीप का सीप्स नहीं होता। पढ़ते चलें, साथ साथ देखते भी चलें, मैं आपको एक एक शब्द क्लियर करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। मैं इसीलिए कहता हूं बार बार इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ जी, दोबारा देखो, द अनदर मैन, एक दूसरा आदमी भी आता है उसी रोड से, द फ्लॉक ऑफ सीप एंड गॉड्स, भेड़ बकरियों के झुंड के साथ। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, उस आदमी ने कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, टू इट एंड ड्रोव हिज फ्लॉक, और उसने बढ़ा दिया अपनी झुंड को, राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, जैसे स्टोन है उसके आसपास, जैसे रोड पे ये स्टोन पड़ा हुआ है तो कार्ट वाला इधर से निकल गया और ये वाला इधर साइड से निकल गया, लेकिन किसी ने पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की रोड पे। ठीक है। मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड, बहुत से लोग और भी पास हो गए वहां से, अलोंग द सेम रोड, उसी जगह से, उसी रोड से। बट ऑल ऑफ देम वर सो इरेस्पॉन्सिबल, लेकिन उनमें से लगभग सभी, ऑल ऑफ देम, उनमें से सब थे, सो इरेस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार, दैट दे डिड नॉट बॉदर, कि उन्हें कोई चिंता नहीं थी। बॉदर मीन्स होता है चिंता, और ब्रदर और बॉदर में अंतर होता है, ब्रदर मीन्स भाई और बॉदर मीन्स चिंता और चिंतित। टू रिमूव द स्टोन, स्टोन को हटाने के लिए, रिमूव मीन्स हटाना, पत्थर को हटाने के लिए उनमें से कोई भी चिंतित नहीं था। फाइनली, अंत में, द किंग, राजा ने, स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर आ जाए, तो फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, राजा ने बुलाए अपनी राज्य के सभी लोग और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ, ये लेटस वाले जो सेंटेंस होते हैं, लेटस, ये इम्पेरेटिव में होते हैं, मेरे इम्पेरेटिव का वीडियो है उसमें से आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको जरूर। रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ हम सब इस सड़क से पत्थर को हटाएं। पीपल वर स्टन्ड, लोग अचंभित हो गए, चकित हो गए, टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट, पत्थर के नीचे गोल्ड कॉइन को, टू सी द गोल्ड कॉइन, देखकर चकित हो गए, क्या, गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, इन द पिट, पिट के नीचे, व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने स्टोन को वहां से हटाया। थोड़ा सा दोबारा देखते हैं इसको। पीपल वर स्टन्ड, लोग चकित रह गए, टू सी द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, इन द पिट, गड्ढे में, व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने स्टोन को हटाया। चकित हो ही जाएंगे जब उस पत्थर को हटाया और सोने के सिक्के निकले। लुक, देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, देखो पत्थर के नीचे गोल्ड के सिक्के रखे हुए हैं, बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन, तो राजा कहता है कि कोई भी आदमी चिंतित नहीं है इन पत्थरों को हटाने के लिए। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, तो इन गोल्ड कॉइन का कोई भी डिजर्व करना, डिजर्व करने का मतलब होता है हकदार, कोई भी उनका हकदार, डिजर्व मीन्स हकदार, योग्य, तो इसका मतलब आप लोग चिंतित नहीं थे तो सिक्के भी तुम्हारे नहीं हो सकते। हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल एंड रिमूव्ड द स्टोन, यदि, हेड का मतलब यहाँ यदि के लिए है, इफ वाले कंडीशनल के सेंटेंस होते हैं, आप ये कंडीशनल सेंटेंस मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाके अंदर, तो इफ की जगह पे हैड का भी प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल, यदि तुम रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार रहे होते, एंड रिमूव्ड द स्टोन,
और स्टोन को रिमूव किया होता, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, तो ये सोने के सिक्के तुम्हारे होते। द किंग सेड टू द पीपल, किंग ने लोगों से कहा, राजा ने उन लोगों से कहा, ये इतना यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा में है, ये राजा का कोटेशन है। तो राजा ने क्या कहा इन लोगों से कि अगर तुमने पहले से हटा लिया होता तो सिक्के तुम्हारे होते। द किंग ऑर्डर्ड हिज वाइजर, राजा ने अपने वजीर को ऑर्डर दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, टेक माने ले चलो, गोल्ड कॉइन्स को मेरे पैलेस में, महल में। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनकर द पीपल फेल्ट असेम्ड, लोग यह सुनकर शर्म महसूस होकर ही शर्मिंदा हो गए, एंड सॉरी टू, और उन्होंने क्षमा भी मांगी, एंड प्रोमिस्ड, और उसको वादा भी किया, टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए। टू बी लग जाता है, टू बी का मतलब कोई काम होने को है, टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो स्टूडेंट्स ये हमने पूरा देखा अच्छी तरह से, आप लोगों को मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा, और जिनको कुछ कम समझ में आया हो फिर वीडियो को दोबारा देख लें, 3 बार देख लें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सारा ये वर्ड मीनिंग अपना नोट कर लेना, और क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो है जिसके साथ लिंक है दिया गया है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक्स, अपना ध्यान रखिएगा, और आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।